नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से तुला, कन्या, लव राशि फल। बहुत लोगों का प्रश्न आया और एक विशेष प्रश्न बहुत समय से मेरे पास में आ रहा है कि गुरुजी, कन्या तुला का विवाह की स्थितियां कब बनेंगी? क्या उनकी लव मैरिज हो सकती है या उनकी रिलेशन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आगे भी आने वाली है? तो इस विषय को बहुत धैर्यता के साथ में और प्रेम के साथ में समझने की कोशिश आप करेंगे, ये मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ग्रह गोचर में वर्तमान समय में कन्या से और तुला की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी इसलिए नहीं चल रही है, विवाह की स्थितियों में निर्णायक स्थिति नहीं चल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि केतु इस समय कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही आप ये भी देखें कि कुंभ राशि से तृतीय दृष्टि पर मेष राशि में गुरु विराजमान है। अब एक बात बहुत धैर्यता के साथ में और प्रेम के साथ में समझें कि जब तक गुरु मेष राशि में रहेंगे, यह विवाह की स्थिति, लव मैरिज की स्थिति बनी रहेगी और इसमें कोई विशेष खास निर्णय आपको देखने को नहीं मिलेगा। पार्टनर की ओर से भी आप बहुत सारी चीज़ों को सुनेंगे, कभी जॉब के विषय में तो कभी पारिवारिक स्थितियों के विषय में। तो क्या आपकी लव मैरिज हो सकती है? क्या कुछ खास स्थिति बन सकती है? क्या 2 मई 2024 के बाद यह रिश्ता फाइनल होगा? तो मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उसमें आपको केतु से रिलेटिव कुछ उपाय ज़रूर करने पड़ेंगे, क्योंकि अरेंज मैरिज में भी इस समय बहुत सारी प्रॉब्लम कन्या राशि में देखने को मिल रही हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कन्या से यदि तुला की स्थिति को देखें तो दुर्द्वादश दोष में जाती है, और वहीं तुला राशि से यदि कन्या राशि को देखें तो दुर्द्वादश दोष बनता है, जिसके चलते वैवाहिक स्थितियों में निर्णायक स्थिति आपको नहीं मिल पाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें हो सके आपसे तो महामृत्युंजय मंत्र का आप जप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जप करें। साथ ही एक सामान्य उपाय आप करें, गेहूं के जो दाने होते हैं उनको विशेष रूप से तांबे के लोटे में रात्रि में रख दें, और मित्रों सुबह सुबह आप उसको उठकर स्नान करने के बाद वो दाने आप तांबे के लोटे में से निकाल कर उनको थोड़ा सा विशेष रूप से उसमें चमेली का तेल मिलाकर आप तांबे के लोटे में ही पानी थोड़ा सा डालकर और महादेव जी को ये चढ़ाना शुरू कर दें। इससे आपका विवाह अतिशीघ्र होगा और इसमें किसी प्रकार की केतु के कारण बाधा नहीं आएगी। अब आपके मन में एक विचार आएगा, क्या गेहूं के दानों से विवाह का कोई विशेष संबंध है? बहुत खास संबंध है। क्या संबंध है? कि जब तक सूर्य बलि नहीं होगा तब तक विवाह में पिता की स्थितियों से आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। सूर्य सम्मान का कारक है, तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, आपके संबंधों में प्रेम नहीं बढ़ेगा, आपकी स्थितियां किसी कारण बस टूटने लगेंगी। इस बात का ध्यान दें। तो मेरे कहने का मतलब केवल और केवल यही है कि तांबे के लोटे में रात्रि में आप गेहूं रख दें थोड़ा सा भिगोकर, और सुबह जब वो फूल जाए तो उसको निकाल लें। उसका जो पानी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डालें, और गुलाब का, अगर आपके पास में गुलाब जल है तो वो डालें। और प्रत्येक दिन यह विशेष रूप से नियम पूर्वक आप 2 मई से करें। किसी भी प्रकार की स्थिति बिगड़ी हो, आपके विवाह में निर्णायक स्थिति बनने लगेगी, आपका विवाह 100% हो जाएगा। पार्टनर इग्नोर भी नहीं करेगा और जिद भी नहीं करेगा। एक बात और, कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आते हैं, तो क्या गुरुजी गोचर के कारण ही सब स्थितियां बिगड़ रही हैं? ऐसा भी नहीं है। कई बार होता यह है कि आपकी कुंडली में महादशा शनि की चल रही है, और उसकी अंतर में विशेष रूप से जो ग्रह चल रहा है वो बुध है। तो बुध शनि का मित्र होता है, लेकिन विशेष ये भी ध्यान दें कि गोचर में अगर बुध वाणी के भाव में गोचर कर रहा है
तो विवाह में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, सहज ही यह संबंध हो जाएगा। मित्रों, कन्या तुला के लिए सबसे बेस्ट समय शुरू होगा, प्रेम संबंधों के लिए सबसे श्रेष्ठ समय शुरू होगा, और वह शुरू होगा मित्रों विशेष रूप से आपको 22 अप्रैल से और 24 मई के बीच का। यह समय आपकी लव लाइफ का, आपकी मैरिड लाइफ का बहुत खास समय होगा। इस समय में मैं ये जरूर कहूँगा कि व्यापार, बिजनेस और जॉब, इनमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा इस समय में। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि केतु आज चल रहे हैं और आगे भी 2025-26 तक ये रहेंगे। तो इसीलिए अगर आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं तो मैं केवल यही कहना चाहूँगा, यह नियम कोई बहुत ऐसा नहीं है जो आप ना कर सकें, कर सकते हैं, करिएगा। अगर फिर भी आपको समय कम मिलता है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक नियम बना लो, मंगलवार के मंगलवार ये नियम फॉलो करो। मंगलवार के दिन गुड़हल के फूल की माला अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, गुड़हल का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि केतु मंगल के समान फल देने वाला है और केतु कुल की उन्नति करता है, केतु प्रेम को बढ़ाता भी है, केतु बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है। तो इसलिए आपने जो क्वेश्चन किया था कि गुरुजी क्या विवाह हमारे होंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाला जो समय है, मई का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। 22 मई से जो योग बन रहा है वो सहज भी बहुत अच्छा है। अगर आप उपाय नहीं भी करेंगे तब भी आपको निर्णायक स्थिति तो देखने को मिलेगी, लेकिन कोई ना कोई बाधा आपके सामने आ सकती है और जिसके कारण विवाह आपका फिर रुक सकता है। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं और कन्या तुला के हैं तो इस समय में इस स्थिति को आप देख रहे होंगे कि पार्टनर को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये उपाय आप भी करें, आपके लिए भी बहुत अच्छा है। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ